बंद है और वो क्या कहते हैं सारे बच्चे बाहर नारे लगा रहे हैं। नारे लगा रहे हैं सारे बच्चे, क्या नारे लगा रहे हैं सारे बच्चे? चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या कहानी चल रही थी हमारी? अपनी कहानी चल रही थी किसकी बेटा जी? बोलो यार एक बार। ग्रेविटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कल कौन कौन से ऑर्बिटल हमने ओवरलैप करवाए थे बताओ? हाँ भाई, चलो बताओ भाई, बीबीटी में हमको क्या करवानी है? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। बोलो, बीबीटी में हमको क्या करवानी है? सब लोग बोलो यार। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बेटा जी? स्फेरिकल शेप होता है। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बच्चों? स्फेरिकल शेप होता है। हमने कल कौन सा बॉन्ड बना लिया था? हमने कल सिग्मा बॉन्ड बना लिया था, ये सो नो? जनरल पॉइंट्स कुछ लिखे थे हमने बीबीटी के बारे में, कुछ जनरल बातें आई थिंक नहीं लिखी थी। हम अभी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ही कर रहे हैं, और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में हमने सिग्मा बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड बना दिया था। पाई बॉन्ड बना दिया था, एक ही बनाया। ठीक है, चलो मैं समझ गया। ये लिख लिया था, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, चलो मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे जब भी ऑर्बिटल, तो पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया था हमने, अगर एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में, ये ऑर्बिटल प्लस माइनस, ये ऑर्बिटल प्लस माइनस, ये ऑर्बिटल py है, और ये भी ऑर्बिटल कौन सा है? py है। अगर ये अलोंग x एक्सिस मर्ज होंगे, अलोंग x एक्सिस अगर ये आएंगे, अलोंग x एक्सिस आएंगे, तो ये कुछ इस टाइप की ओवरलैपिंग करेंगे, और ये हुई आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग। ये वाली ओवरलैपिंग हेड ऑन हेड, ये वाली ओवरलैपिंग साइडवेज ओवरलैपिंग। और साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा जी? पाई बॉन्ड बनेगा। लास्ट क्लास में जाते जाते आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? सिग्मा बॉन्ड। बोलो, लिखते भी रहो साथ साथ, अगर नहीं लिखा था तो। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, as pi bond is formed by, as pi bond is formed by sideways overlapping. बोलो बच्चों, sideways overlapping which is weaker than head on head overlapping, which is weaker than बेटा जी head on head overlapping। क्या आपको फंडा क्लियर हो रहा है ये सवाल? ठीक है, कितने लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं? 2 लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, इनको लोब्स भी बुलाते हैं, पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है एज सच। 2 लोब्स की ओवरलैपिंग से आपने कौन सा बॉन्ड बनाया बेटा जी? पाई बॉन्ड बनाया। चलो 2-3 बातें और देखो, कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है और कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। नोट करते जा रहे हो ना साथ साथ? ठीक है, नोट साथ साथ रहना चाहिए बेटा आप सबका। देखो बच्चों, कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल है और कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पे कभी प्लस हो माइनस हो, और यहाँ पे कभी माइनस हो प्लस हो, और अगर ये साइडवेज ओवरलैप करें, कैसा ओवरलैप करें? साइडवेज ओवरलैप करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस वाली वेव है और नीचे माइनस वाली। यार एक क्रस्ट एक तरफ से ओवरलैप कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती, तो पॉसिबल नहीं। एक और कहानी देख लो, ये s ऑर्बिटल है क्योंकि स्फेरिकल शेप का है, और ये मैंने आपका py बना लिया। क्या बना लिया बेटा? py बना लिया। अब इसमें प्लस और माइनस डाल दो, और इसको अलोंग x एक्सिस मर्ज कर दो।
along x एक्सिस, तो अगर ये वाला एक्सिस y है तो फिर ये वाला एक्सिस क्या होगा, x होगा। अगर ये मर्ज इस तरीके से होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की दुर्घटना होगी। बोलो यस और नो। अब इस तरीके की ओवरलैपिंग में जिसमें प्लस प्लस के साथ भी ओवरलैप कर रहा है और ये माइनस के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। कोई भी ना तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना पाई बॉन्ड बनेगा, कोई भी किसी भी टाइप का बॉन्ड फॉर्म यहाँ पे बेटा जी नहीं हो पाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो। अगर कभी इस टाइप की ओवरलैपिंग हो, फॉर सपोज ये px है और ये py है और ये along x एक्सिस आए, along x एक्सिस आए, तो ये भी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सर ये पहला वाला हेड ऑन हेड पॉसिबल होता है? ये हेड ऑन हेड अगर इस टाइप से हुआ, उधर वाला ये हेड ऑन हेड नहीं है, ये कोई पॉसिबल ही नहीं है ना, नॉट पॉसिबल वाले केस में। पहले वाला सबसे पहले साइड में, सबसे पहले वाला साइडवेज, अगर ये हेड ऑन हेड कर जाए फिर ये हेड ऑन हेड कर जाए, अगर हेड ऑन हेड कर जाए और वेव्स जो है वो ये वाली हैं तो भी नॉट पॉसिबल है। सर ऐसे भी तो प्लस प्लस आ जाए। प्लस प्लस वाले तो करवा दिए ना बेटा, ये तो नॉट पॉसिबल वाले केस बता रहा हूँ। वो तो हमने करवा ही दिए ना, मतलब जो करवा दिया वो तो हो गया, वो तो आप देख भी सकते हो आपकी कॉपी में, ठीक है। जो नहीं बन सकते, जो पॉसिबल नहीं है, जो अलाउड नहीं है, ऐसे कह लो, these kind of overlappings are not allowed, ये हमको अलाउड नहीं है, और अलाउड नहीं है तो बॉन्ड भी हम नहीं बना सकते, अलाउड नहीं है तो बॉन्ड भी हम नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ जाएं। एक टाइप का और बॉन्ड है, बातें नहीं करनी है बिल्कुल, मैं हटा रहा हूँ। सर एक ये नहीं बनाया था तो बनाओ ना, नहीं करने में टाइम वेस्ट कर रहा है, नहीं पता लग गया ना तुझे, पता तो तुझे और भी बहुत कुछ है अपने बारे में, निकले चुपचाप, काम कहीं नहीं कि पिट जाए। रूम चेंज हो चुका है, पिटाई हो सकती है। इस रूम में क्या, अच्छा सर मनोज से बात बढ़िया है। मनोज सर मारते नहीं। मारते नहीं है, बेल्टों से मारना चाहिए है यार। पंखा ये वाला फैन चलाऊंगा ना तो इसमें आवाज आएगी। सर नहीं है। अरे हाँ, बड़ा तुमने पहले रिकॉर्ड करी हुई है, मैंने करी हुई है क्लास में, आती है, इवन एसी की भी आएगी। अब मुझे आप क्रेडिट सिस्टम बताना लग रहा खर्चा करना पड़ेगा। सर तो वहाँ पे भी लिखा है। वहाँ क्या हो गया? अरे लूंगा अभी एक आधा हफ्ता, वो इधर ही घुसता है ना पहले। अच्छा आए तो मैं बताता हूँ उसे, पैर नहीं रखने दूंगा अंदर यहाँ से, ये बात देख लेना। बंद कर लूंगा गेट, तोड़ तोड़का दे के बाहर निकाल देंगे। नहीं, मैं गेट में मेरा है ही तो नहीं, वहाँ तोड़ चला दिया जाए। शीशा मेरा थोड़ी, वहाँ चला जाए। मकान मालिक फिर से भगाएगा, फिर पता लगेगा। यार जब सबने जगह रेंट आउट कर रखी है तो आप किसी भी चीज़ को अगर काम करोगे तो आपके ऊपर बात आएगी। उसमें गेट ही बंद कर देना चाहिए, कोई अलाउड ही नहीं है। आओ यहाँ से दिख जाएगा, हाँ मोटा है जी, हाँ चलो यार जोर का बात नहीं देखेंगे। चलो अब नोट हो गया ना तुम्हारा, हमने बहुत फालतू की बात कर ली हुई इसमें। इसे भी भेज देना, किसी से भेज देना। चलो आ जाओ, सुनो ठीक है। बस अब ना तुम्हें थोड़ी सी कहानी सीखनी पड़ेगी। एक टाइप का और बॉन्ड होता है, कभी इन फ्यूचर आपको आगे मिलेगा डेल्टा बॉन्ड। यहाँ तो इसका इतना ज़्यादा काम नहीं है, सिग्मा पढ़ लिया, पाई पढ़ लिया, यही आपको बहुत बार मिलने वाले हैं। डेल्टा बॉन्ड कभी वंस इन ब्लू मून आपको कभी किसी ने बता दिया ये डेल्टा है तो आपको पता लगेगा, अदरवाइज पता भी नहीं लगेगा कि ये डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, तो आप इसमें क्या होता है, इसमें 4 लोग इंटरेक्ट करेंगे आपस में।
जैसे p ऑर्बिटल में दो लोब थी ना, दो लोब से साइडवेज अगर ओवरलैप करती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? y बॉन्ड बनता है। अब जैसे देखो मैं आपको बताऊं कि मैंने बनाया dxy, क्या बनाया मैंने? dxy। मैंने दो dxy ले लिए, मैंने दोनों क्या ले लिए बच्चों? dxy। आपको याद है ये x प्लेन ये y प्लेन, dxy का शेप आपको मैंने सेकंड चैप्टर के लास्ट में कराया था नहीं कराया था? बोलो यार, अरे आवाज नहीं आ रही। ये d ऑर्बिटल का शेप नहीं याद तुम्हें? बेटा याददाश्त कमजोर है क्या? गजनी हो क्या तुम सबके सब? करवाया तो था ही तुम्हें ऑनलाइन में तो करता बे, ऑनलाइन करवाया हो तो ऑफलाइन करवाया हो, शेप्स को सेकंड चैप्टर के बीच में क्वांटम बताई थी। याद नहीं है। याद नहीं है पर ये तो याद है करवाया था। सर उसको याद है एस की होती है स्फेरिकल, उसकी होती है डंबल, फिर डबल डंबल। ये डबल डंबल है, यही डबल डंबल है, ठीक है। हाँ ये फ्लावर शेप आप बुला लो, पैटर्न्स बुला लो, कुछ मर्जी बुला लो, पर ये ऐसे कर देना। सुनो ध्यान से सुनो, along x axis बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा? along x क्या है dxy? सर सिग्मा सर सिग्मा बॉन्ड। ये कैसी ओवरलैपिंग है? ये साइडवेज ओवरलैपिंग है, देखो ना, ये है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये ओवरलैप करेगा। सिग्मा पाई साइडवेज नहीं होगी? जैसे साइडवेज होगी, ये साइडवेज होगी ना यार ओवरलैपिंग। इसको मतलब तुम ऐसे मत सोचो कि ये ऐसे ऐसे है, ये थोड़ी सी स्ट्रेट होंगी, ये कहीं ना कहीं अभी भी साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहा है। और साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? पाई बॉन्ड बनेगा। सर पता लिस्ट होता कौन सी साइड है। यार एक बात बता, मैंने शेप बनाई dxy और मैंने शेप बनाई dxy, अभी डेल्टा बॉन्ड मैं पढ़ाऊंगा, अभी डेल्टा बॉन्ड बताने वाला हूँ। इसको ये मत सोचना कि मैं डेल्टा ही बना रहा हूँ। डेल्टा है बेटा ये डेल्टा है, बोल नहीं रहा मैं कई बार, ठीक है? आगे ही बैठा हुआ है तुम। इसके बाद अगर कोई भी फालतू बात हुई तो इसका जिम्मेवार तुम खुद होगा, आगे होने वाली दुर्घटना का। अब इधर देख लो, dxy ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो ये क्या हो रहा है, मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि y एक्सिस x एक्सिस पे आ रहा है, x ये वाली है। अगर ये वाली है तो आप ये बताओ, ये वाली फिंगर ये वाला लोब है और ये वाली फिंगर स्मॉल वाली ये वाला लोब है, ये ठीक है? तीन ही बनाई है, चौथी उंगली यहाँ से निकल नहीं पाएगी मेरी, ठीक है? तो आपको दिख नहीं पाएगा। तो आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों ऐसे इंटरैक्ट करेंगे और ये इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये सॉल्व तो ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी? साइडवेज। अब सुनो डेल्टा बॉन्ड क्या होगा? डेल्टा बॉन्ड क्या आपके मध्य लेगा? अगर ये ठीक है, सर ये बॉन्डिंग दिखती कैसे है? पता नहीं चलती कि ये ऐसे बना रहा है। अगर सुनो तो सही, तुम dxy ये एज्यूम करना पड़ता है बेटा, दिमाग लगाना पड़ता है। dxy और dxy अगर z एक्सिस के अलोंग आएंगे, कौन सी एक्सिस के अलोंग आएंगे? z। अब आप ये सोचो, अब सोचो थोड़ा सा, ठीक है? नोट मत करो, पहले सोच लो। x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? और ये z एक्सिस परपेंडिकुलर है, तीन एक्सिस परपेंडिकुलर तो होती है, बोलो यस और नो। अब अगर ये अलोंग z एक्सिस आएंगे तो इसको z पे आने के लिए अपने आप को ऐसे घुमाना पड़ेगा, यस और नो। तो ये जो फूल पत्तियां ऐसे सेट बैठी थी, इसको आप ऐसे एज्यूम करो कि ये ऐसे हो गई हैं। और यहाँ ये जो फूल पत्तियां होनी थी ये वाली, ये ऐसे जो बैठी थी, इसको एज्यूम करो ये कैसी हो गई हैं? ऐसे। अब ये अगर आएंगे तो आप ये देखो, हेड टू हेड ये सब ओवरलैप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? बोलो कर जाएगा ना। तो इस टाइप से जब ओवरलैप करेगा, प्लस को प्लस, माइनस को माइनस, माइनस को माइनस और प्लस को प्लस, तो इस टाइप की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनने वाला है बेटा? डेल्टा बॉन्ड बनने वाला है, नया बॉन्ड है। ये हेड ऑन हेड नहीं है, ये हेड ऑन हेड नहीं है, ये इसमें चार लोब्स इंटरैक्ट कर रही हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे दिखेगा। ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये बाजा बंद करो भाई। बेटा पूरा गाना सुनाएगा क्या? बेटा ये होने ही वाली है किसी की। तीनों में से कोई कर रहा होगा। सर नंबर चेक कर लो। मेरा बैग में है। साइलेंट करके बैग में डाल दिया।
क्या आपको ये समझ में आया फंडा क्या हो गया? सर एक डाउट है, पक्का? अगर सर ये चीजें हैं सर ये ऐसे होगा तुम मेरे से जाति बार में डाउट पूछिए क्योंकि ये तेरा डाउट शायद रह ही जाए। ठीक है, सर कौन सी तुम्हें समझ में आया? बाकियों को ही बताओ पहले। ठीक है, कौन सी ओवरलैपिंग? डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के नाम का बस हमने बना रखे हैं वो खुद से, ओवरलैपिंग के कोई नाम नहीं। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे बनता है और ये जो ओवरलैपिंग, z एक्सिस और डेल्टा ये पैरेलल ओवरलैपिंग इसको कह सकते हो। पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, चारों लोब्स एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए ऐसे। जो z एक्सिस और डेल्टा जो z एक्सिस पे हो वो डेल्टा बॉन्ड ना हो, ऐसा कुछ नहीं है जो z एक्सिस पे डेल्टा बॉन्ड। एक बार और सुन लो, डेल्टा बॉन्ड और कैसे बन सकता है? अगर मैंने बना दिया dyz और मैंने ले लिया dyz और मैंने इसको x एक्सिस पे ले लिया, कौन सी एक्सिस पे ले लिया? तो ये अभी भी डेल्टा बॉन्ड ही बनेगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये समझ लो कि ये y है और ये z है तो सारी की सारी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही। अरे बोलो यस और नो। इस बार मैंने इस फ्रंट वाली एक्सिस जिस पे कुछ नहीं है उसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, है ना? अब मैं उसी तरीके से यहाँ पर भी ये कहानी कर सकता हूँ कि y हो गया, z हो गया, आपस में बात मत करो बेटा, y हो गया, z हो गया, ठीक है, और ये x हो गया। अगर ये x एक्सिस पे आएंगी ये तो इसको सीधा होना पड़ेगा, और अगर ये x एक्सिस पे आएंगी तो इसको भी सीधा होना पड़ेगा। अब एक दूसरे के आमने सामने आ गई, अगर आमने सामने आ गई तो ये कुछ सर आपने साइडवेज नहीं हो जाएगी? नहीं, साइडवेज जैसे ही मान लो आप, पर चार लोब्स हो रही है ना इसमें आप ऐसे याद कर लो कि इन केस ऑफ डेल्टा बॉन्ड 4 लोब्स आर ओवरलैपिंग। अगर साइडवेज लिखना है तो साइडवेज लिख लो, साइडवेज या फिर पैरेलल टू ईच अदर। और अगर आपको कंफ्यूजन है पाई बॉन्ड में तो आप पाई बॉन्ड में लिख लो ओनली 2 लोब्स ऑफ p ऑर्बिटल या ओनली 2 लोब्स। आप देखो मैंने आपको ये बना के बताया था पाई बॉन्ड, इसमें केवल ये इसके साथ और ये इसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, ये दोनों और ये दोनों का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ओनली 2 लोब्स आर इंटरेक्ट। लोब्स का मतलब ये जो बनाए इन्हीं को लोब्स बुलाते हैं। 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब, ये 4 हैं, गिन ले, 1 2 3 4, ये 4 पूरी की पूरी 4 से ओवरलैप कर रही है तो डेल्टा बॉन्ड है। अगर इसमें 2 लोग के साथ ओवरलैप कर रही है तो पाई बॉन्ड है। ये एज्यूम करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ घर पे एक बार ट्राई करना तो आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। सर ये जो xy है वो -xy के साथ कंबाइन कर रहे हैं, अगर वो +xy के साथ कंबाइन करेगा बेटा तो +xy मतलब प्लस वाला प्लस के साथ ही करेगा, माइनस वाला माइनस के साथ ही करेगा, ये तो पहले बात हो चुकी है। ठीक है, ये हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं और इसके अंदर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि xy और xy ओवरलैप कर रहे हैं, z एक्सिस पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो आपको xy को बना के z एक्सिस पे एज्यूम करके ओवरलैप करके ये पता लगाना होगा कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है कि डेल्टा बॉन्ड बन रहा है। इस टाइप से आएगा, पता आपको पढ़ के लग गया इस टाइप से, ये आपको समझ में नहीं आया? सिग्मा एक बार बता सिग्मा बॉन्ड तो यार लास्ट क्लास में बताया था, घर से पढ़ के तो आते नहीं, मुंह उठा के आ जाते हैं। ये s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, ये सामने सामने आएंगे, हेड ऑन हेड ही कोलाइड करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, ये कौन सा है? p में भी 3 वैरायटी है। अब p में x, अगर x एक्सिस की ये लॉन्ग आया, अलोंग x एक्सिस आया तो ये क्या बनेगा? तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर यही केस अलोंग y एक्सिस आ गया तो y एक्सिस का मतलब ये इसको उठा के इधर सोच, क्योंकि y एक्सिस तो ये वाली होगी, तो ये और ये इधर। अब ये y एक्सिस के अलोंग अगर करेंगे तो 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो कौन सा बॉन्ड बना लेंगे? पाई बॉन्ड बना लेंगे, डेल्टा ये बना नहीं पाएंगे। और z पे भी पाई है, z एक्सिस पे क्या दिक्कत है? z एक्सिस पे ले लो, होती तो परपेंडिकुलर ही है ना px के z भी, तो मैं इस बार इस एक्सिस को z मान लेता हूँ, क्या दिक्कत है? अभी भी पाई बॉन्ड ही बनेगा। या फ्रंट वाली को मान लो, अगर इसको आगे ले आए और अब आगे पीछे ओवरलैप कर रहे हैं तो भी 2 से 2 कर दिए। मतलब इस तरीके से सोच करके अपना आंसर लिखना, और कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है।
और स्कूल के पेपर में इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कंफर्म आपको मतलब आप लोग अपने अपने स्कूल में एक्सपेक्ट कर सकते हो, आते हैं तुम्हारे स्कूल वाले डालते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतने सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं, होपफुली अब और इस पे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया था ना? नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल डाल लेना डेल्टा बॉन्ड के नीचे। सर क्या क्या नोट करना? सर ये डेल्टा बॉन्ड ये है सिलेबस में? हाँ सिलेबस का पार्ट है बेटा, अपन ने थोड़ा क्या बोल रहे हो? इलेबोरेटेड कर लिया हो तो कर लिया हो, पर सिलेबस का ही पार्ट है। जैसे देखो आपको पता नहीं लगेगा, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये एक कंपाउंड है, इसमें Mn के ऑर्बिटल, ये डेल्टा बॉन्ड है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हर बार अगर अकेला बॉन्ड हुआ तो वो सिग्मा ही बॉन्ड होगा, समझ रहे हो? हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि अकेला बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा होगा, वो कोई और भी हो सकता है। अब हमें इसके लिए पता होना पड़ेगा कि इसके कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप किए। हाँ, आपको ये एग्जाम में ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है कि Mn और Mn के बीच कौन सा बॉन्ड है, डेल्टा। पर जो d ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि Mn आपको पता है कि 25 एटॉमिक नंबर है और ये d ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसके पास d ऑर्बिटल होंगे। और आपको पता है ये 25 एटॉमिक नंबर है, इस पे d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे एक 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 करके। तो वो वाले d ऑर्बिटल और सामने वाले कहीं से आने वाले d ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेंगे, वो भी फेस टू फेस पैरेलल एक दूसरे के सामने से कर रहे होंगे, तब जाके कौन सा बॉन्ड बनता होगा, डेल्टा। आपको याद नहीं रखना कि इस एग्जांपल में डेल्टा बनता है, एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइप की स्पीशी में आपको कभी कभार कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है, डेल्टा। ये बहुत ही कभी कभार आपको देखने को मिलेगा, ये हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। मेटल्स के अंदर ये देखने को मिलता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या हो गया बेटा? पेपर में आएगा तो पेपर में क्यों, कैसे आएगा? मतलब बॉन्ड पूछ लिया तो कोई आपको एक ऐसा टॉपिक पूछेंगे जो आप बता भी पाओ, आपको ऐसा थोड़ी टॉपिक पूछ लेंगे, ठीक है? हर चीज नहीं पूछेंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, किस टाइप से पूछेंगे वो क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है? बस ये देख लेना पैरेलल तुम्हें समझ में आ जाए कि आमने सामने आ रहा है। चलो एक और कहानी करते हैं, हटा दें इसको पूरे को। देखो आपको एक बात बताई थी मैंने कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? बोलो यस और नो। यस। अब ना ओवरलैपिंग के अंदर भी बढ़िया ओवरलैपिंग कौन सी होगी और बेकार ओवरलैपिंग कौन सी होगी, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। सिर्फ पकड़ा होता ना तो कुछ नहीं कहता। घूम दूंगा बेटा, मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। पढ़ाते टाइम ना कोई हरकत नहीं चाहिए। इधर देखो, एनर्जेटिकली फेवरेबल, एनर्जेटिकली फेवरेबल के अंदर कहानी सुनना। देखो आपको ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में कि 1s ऑर्बिटल की एनर्जी 2s ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या होती है, कम।
अरे बोलो यस और नो। अच्छा ऐसा 2s से काफी कम होती है, और 2s और 2p में बस थोड़ा सा अंतर होता है, यस और नो। और फिर 3s 3p 3d एंड सो ऑन, ये फंडा चलता जाता है, यस और नो। तो आप ये बात यहाँ से याद रखो, जितनी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उतनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़िया होगी। जितनी क्या, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ओवरलैपिंग बढ़िया होगी। जितनी एनर्जी ऑर्बिटल की कम होगी उतनी ओवरलैपिंग बेटा जी बढ़िया होगी। अब सुनो यहां से, अगर कभी 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है और कभी 2s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, एग्जांपल मैं ले लेता हूं। हाइड्रोजन है, अरे है कि नहीं है? हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? बोलो बेटा जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच गए। 1s1, अरे बोलो यस और नो। और दूसरे हाइड्रोजन की भी क्या रहेगी? 1s1। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ जब ओवरलैप करेगा तो उस ओवरलैपिंग को क्या बुला सकते हो? 1s1s। अरे बोलो ना यार, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो उस ओवरलैपिंग को क्या बुला सकते हो? 1s1s। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके साथ, लिथियम है। जैसे लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, दूसरे वाले लिथियम की 1s2 2s1। वैलेंस कौन है इसमें? 2s। वैलेंस कौन है इसमें? 2s। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे? शेयर और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Li2 बना लेंगे। तो ये ओवरलैपिंग क्या होती है आपकी, वो हम बाद में देखेंगे क्या चीज हो सकती है, क्या चीज नहीं हो सकती। इसका जवाब बाद में आएगा, क्या चीज पॉसिबल है, क्या चीज पॉसिबल नहीं है। ये अभी पॉइंट नहीं है हमारा ये डिस्कशन है कि इस टाइप की ओवरलैपिंग जिसमें 2s और 2s ओवरलैप करेगा वो क्या होगी आपकी? 2s 2s। फंडा क्लियर हो रहा है? तो कुछ फिर 3s 3s भी हो सकती होगी अगर 2s 2s हो रही है। यस और नो? तो आपको अगर आ जाए कि इनमें से मोस्ट फेवरेबल ओवरलैपिंग, सबसे स्टेबल ओवरलैपिंग, सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा, तो कौन सा होगा? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? सबसे कम है। अरे बोलो ना यार, मोस्ट स्टेबल बढ़िया ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जबरदस्त ओवरलैपिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी? 1s वाले की होगी। एनर्जेटिकली फेवरेबल है, इसकी एनर्जी कम है, ओवरलैपिंग एकदम क्या हो जाती है? ये बात समझ में आई? एक टॉपिक ये और विद प्रायोरिटी नंबर 1 वाला। अब प्रायोरिटी 2 पे आ जाओ। अब प्रायोरिटी 2 के अंदर अगर मैं आऊंगा, बेटा पहले सुन लो, पता है ये ना समझ से बाहर हो जाएगा। एक टॉपिक होता है आपका डिफ्यूजन, ठीक है। एक होता है डायरेक्शनल कैरेक्टर, एक क्या होता है बोलना बेटा? डिफ्यूजन। और एक क्या होता है आपका? डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो आप मुझे बताना, मेरे पास ये s ऑर्बिटल है, मेरे पास एक p ऑर्बिटल है और मेरे पास एक d ऑर्बिटल है। ये s है, ये p है और ये क्या है? ये d है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से है, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से है और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से। देखो आप ऐसा समझना, जहां पे लोग मोटा है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे कम है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और ये तो 0 है। तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई किधर है? s में है, p में है या d में है? s में। क्यों? क्योंकि वो कंसेंट्रेटेड है, एक ही जगह पे ज्यादा है। यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हाई होगी तो अगर SS ओवरलैप करेगा तो बढ़िया करेगा। यस और नो यार? तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी क्या होगा?
बढ़िया होगा। तो आप ये पॉइंट बना लेना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़िया है, तो मैं कह सकता हूँ s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल से और d ऑर्बिटल से क्या होगा, बढ़िया। तो ये ऑर्डर कुछ इस तरीके से s p और d का कुछ इस तरीके से लगेगा अकॉर्डिंग टू कौन सा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का अर्थ है फैलना, और d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों दिशाओं में फैली हुई है, जबकि s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही जगह है। कुछ जा रहा नहीं जा रहा दिमाग में, देख लो। आ जा तो फिर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, डायरेक्शनल। कौन सा बच्चों, अब डायरेक्शनल की कहानी सुन लो। मेरे पास s ऑर्बिटल ये रहा, अच्छा बना तो हुआ ही है, p ऑर्बिटल ये रहा और d ये रहा। डायरेक्शन का मतलब है कौन कितने ज्यादा एक्सिस पे प्रेजेंट है। सुनो, मेरे पास अगर डायरेक्शन होगी कि मुझे जो है अपना इस गोल पे इस रास्ते से जाना है, तो मैं उसी रास्ते पे चलता जाऊंगा, ये सो नो। अगर मेरे को मेरा गोल पता होगा पर मुझे डायरेक्शन नहीं पता किस रास्ते से जाना, तो मैं कभी इधर से जाऊंगा, मैं कभी उधर से जाऊंगा, मैं कभी ऊपर से कभी नीचे से, हर बार अलग अलग रास्ते से ट्राई करता रहूंगा और पहुंच नहीं पाऊंगा। कुछ उसी तरीके से कहानी ऑर्बिटल के अंदर ऐसी ही चलती है। जिस ऑर्बिटल के पास डायरेक्शन होती है उसकी ओवरलैपिंग भी बढ़िया होती है दूसरे ऑर्बिटल के साथ जिसके पास ऑल्सो डायरेक्शन है। भाई कोई ऑर्बिटल अगर x एक्सिस पे आ रहा है और कोई x एक्सिस पे आ रहा है, तो पता है ना x और x पे ही मिलना है, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग बढ़िया हो जाएगा। तो अब आप ये देख लो, अब आप लोग ये देख लो कि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक किसके पास ज्यादा है। आप लोग ही बताओ, चलो आपको क्या लगता है किसके पास डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, s p और d में, d के पास, क्योंकि d स्पेसिफिक और ज्यादा हो जाता है कि x और y एक्सिस पे है, दोनों एक्सिस पे प्रेजेंट है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो। ज्यादा नंबर ऑफ एक्सिस पे भी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक d ऑर्बिटल के पास, p ऑर्बिटल के पास और s ऑर्बिटल के पास इस तरीके से, तो d ऑर्बिटल बेटर ओवरलैपिंग करेगा एज कंपेयर टू s। पर अब आप कंफ्यूज हो गए, सर प्रायोरिटी 1 इज वेरी क्लियर कि 1s की ओवरलैपिंग, 2s, और ये क्योंकि हमें ऑर्डर पता भी है तो हम उस हिसाब से पता लगा लेंगे। बट व्हाट अबाउट दिस, आपने कहा कि देखिए s p d है और फिर आप कह रहे हैं कि d p s है, अरे बोलो ना यार। और दोनों की प्रायोरिटी क्या है, 2, यानी कि मेरे को इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ेगा, मिक्स। और मिक्स करके आप ये एक बार देखो, एक बार s फर्स्ट आ रहा है और एक बार लास्ट आ रहा है, एक बार d फर्स्ट आ रहा है और एक बार d लास्ट आ रहा है, तो दिमाग शांत रह पाएगा क्या? एक बार तो क्लास स्टॉप करेंगे और एक बार खेलो। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे, बोलो। एक बार तो यार बिल्कुल ही एकदम झंडे गाड़ दिए, मेडल ले आए, और एक बार जो है वो फेल हो गए, तो बंदा मतलब कंफ्यूज ही रहेगा कि मेरे साथ ही हो रहा है या मैं ही हूँ ऐसा, तो अनस्टेबल सा रहेगा थोड़ा सा मतलब। तो अब एक बंदा है जिसको पता है कि यार क्लास में जो है वो 7th 8th रैंक आनी है यार, ना तो कभी ऊपर जानी है ना कभी नीचे जानी है, उसका माइंड, उसके घर वाले भी शांत रहेंगे कि कोई बात नहीं, ठीक है, एवरेज बालक है, ठीक। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बोलो। अरे वैसे कह रहा हूँ मैं, जनरल एग्जांपल ले, नॉर्मल, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टेबल ज्यादा कौन हो गया, p। तो p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग और s और d में आपको याद रखना है। तो ये रिजल्ट याद रखना है आपको, कभी भी पेपर में ये नहीं पूछेंगे कि ये क्या पढ़ रहे हो आप लोग, हमेशा सारे के सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो रिजल्ट क्या निकला कि pp ओवरलैपिंग s वाली से और d वाली से क्या होगी, बेटर होगी। इसके एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ। एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो मेरे पास अगर एग्जांपल है 2s 2p 2p, और या फिर ऐसे कह लो, मैं रुक जा यार, s 3s 3p 3p 3d 3d। सबसे बेटर ओवरलैपिंग कौन सी होगी, सर 3p 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 ओवरलैपिंग इज बेटर देन 3s 3s देन 3d 3d। ये आपको याद रखना है। सर अगर वो n अलग होता तो n अलग होता तो एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, पहले नोट कर लो इसको इतना।
अगर n की वैल्यू अलग होती तो एनर्जी के हिसाब से पहले देख लेते, जिसका n कम होता उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा आ जाती और उसके बाद आगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ये नोट कर लिया ऊपर। देखो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अपने पास क्या है, जैसे कि 1s होगी, 2s होगी, 3s और 3p आ गया। तो इसका मेरे को ऑर्डर लगाना है बढ़िया ओवरलैपिंग का। तो सबसे बढ़िया कौन सी होगी? 1s, देन कौन सी होगी? 2s, देन कौन सी होगी? 3p, देन कौन सी होगी? 3s। ये बात समझ में आई कि अगर n छोटा है तो उसकी प्रायोरिटी 1 है, और अगर n कभी सेम आ गया आप लोगों का तो उसके अंदर p का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग s से ज़्यादा होता है, इसलिए ये ऑर्डर लग जाएगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर। I hope you are getting my point, guys. आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई होगी, नहीं आई? अरे पूछ रहा हूँ कैसे मूड में है आज, मैं पिट के जाऊंगा, मेरे को कुछ करना है। ऐसे तेरे को लंबे टाइम तक याद नहीं रहता। ये तो छोड़ दिया मैंने तुझे। जैसे तुमने बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखा था ना, उसके साथ बॉन्ड एनर्जी भी डाल लेना। मतलब कहने का बॉन्ड एनर्जी आपको याद है क्या बताई थी? बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन गेन, बॉन्ड लेंथ। अबे इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात थोड़ी हुई है यहाँ, बॉन्ड को तोड़ने की बात होती है। उसको क्या होगा? जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है उतना स्टेबल होता है ना। हाँ, जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है। बॉन्ड एनर्जी होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। सुन रहे हो बेटा कि नहीं सुन रहे हो? बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो लेंथ कम होती है उसकी। ठीक है मित्रों, बन गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, एग्जाम्पल एक आपको बता देते हैं एक्सेप्शन के साथ में। बॉन्ड स्ट्रेंथ बताना तुम लोग, ठीक है? फिर एक एक्सेप्शन डलवा दूंगा इंपॉर्टेंट वाली।
बच्चों बढ़े आगे कि नहीं बढ़े? बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना? बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ और आपने मेरे को रिस्पॉन्स देना है बढ़िया से, ठीक है? मैं एग्जांपल लेगा हूँ फटाफट से, तो पहले क्यों नहीं नोट करता है? नोट्स बना देगा हल्के हल्के से, अरे बढ़िया से नोट्स बना लो यार, सारा कुछ बताया जा रहा है, एक एक बात छोटी अच्छी चीज। हमारा मंडे को एटॉमिक स्ट्रक्चर का सीखना है। मंडे को 10,000 रुपये दिए श्री चैतन्य के। 2 साल में 68 टेस्ट हो गए। अच्छा, ये कोई नई स्कीम है क्या? चलो आ जाओ इधर देख लो एक बार, सुन लो, तुमने बताना है मुझे। H2 गैस होती है, Li2 भी गैस होती है, Na2। चलो छोड़ो, इतना ही ले लेता हूं। ये आप बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होने वाली है? किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी? बताओ किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी? आप लोग बताओ किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ? H2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इसमें 1s ओवरलैपिंग है। इसमें क्या होगी? इसमें क्या होगी? आपको ऐसे क्यों लगा कि इसमें 3s होगी? क्योंकि कौन से पीरियड में? थर्ड पीरियड में। ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ग्रुप के एलिमेंट्स। ये कौन से एलिमेंट्स हैं बेटा? ग्रुप के एलिमेंट्स। डाउन द ग्रुप तो पीरियड बढ़ता जा रहा है, और पीरियड बढ़ता जा रहा है तो साइज बढ़ता जा रहा है, और साइज बढ़ता जा रहा है तो ओवरलैपिंग बेकार होती जा रही है। कम एनर्जी का ऑर्बिटल मतलब छोटा ऑर्बिटल है, और ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल मतलब बड़ा ऑर्बिटल है। छोटे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होती है, इसलिए बढ़िया से ओवरलैपिंग करता है। ये फंडा क्लियर हो गया? तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इनकी ज्यादा होगी। तो मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ एक बार लिख रहा हूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एक बार लिख रहा हूँ। बॉन्ड स्ट्रेंथ समझ रहे हो? ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये फंडा हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? पहले बता दो। हो गया ना? आगे बढ़ सकते हैं। F2 Cl2 Br2 I2, ये बताओ FF में कौन सी ओवरलैपिंग होगी? बता सकते हो? FF में कौन सी ओवरलैपिंग होगी? बता सकते हो? F कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। 1s2 2s2 2p5, और दूसरे F की भी 1s2 2s2 2p5। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 2p5 वाला इंटरेक्ट करेगा किससे? 2p5 से, क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना? ये p5 ये तो पूरा भरा हुआ है। अरे बोलो, अरे इसका p और उसका p क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं? वजह क्या है? क्योंकि इस पे भी एक है, इस पे भी एक है। अरे बोलो ना यार। अरे यार F पे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनवाया था। यस। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक और एक क्या कर लेंगे? आपस में शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। अरे बोलो ये सब। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो आप बताइए, मैं कह सकता हूँ कि इसमें 2p ओवरलैपिंग है। इसमें कौन सी होगी? 3p इसमें कौन सी होगी? तो आप बताओ कौन सी बढ़िया होनी चाहिए सबसे? 2p सबसे बढ़िया होगी, क्योंकि इसमें n अलग होगा, है ना? होनी चाहिए ना? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होना चाहिए ना? यस और नो यार, बोलो ना यार। पर ये होता नहीं, एक्सेप्शन है यहाँ पे। We have an exception here, बेटा प्लीज नोट इट डाउन। एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। इधर देखो, अब समझना पड़ेगा। ये मतलब एक्सेप्शन के बाद रीजन दिया अपने पास इसको समझने का, कि यूं नहीं है कि बेटा रट लो इसको, एक्सेप्शन है, ये ऐसे ही होता है, ऐसी बात नहीं है। वजह बता रहे हैं आप। देखो, मैं आपको कहता हूँ, आपने ये सीख लिया फ्लोरीन, और आपको ये भी पता है कि 2 Cl भी ऐसे इंटरेक्ट करेंगे, यस और नो? अरे बोलो। यस सर। अब मैं कहता हूँ कि फ्लोरीन का जो साइज है ना, ये Cl इंटरेक्ट कर गया, पर फ्लोरीन जब इंटरेक्ट करेंगे तो वो छोटू साइज होगा, और छोटू साइज पे 3 क्या हो गए? लोन पेयर।
तो बहुत ज्यादा इनके बीच में आपस में क्या होंगे बेटा? रिपल्शंस। इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के चलते इनमें घमासान युद्ध होगा और ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। एक दूसरे से दूर जाने का मतलब है बॉन्ड थोड़ा सा मतलब स्ट्रेच हो चुका है और वो कमजोर हो चुका है और उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि खुद ही लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि वो बेटा जी खुद ही लड़ाई कर रहे हैं। ये पिटेगा नहीं वो नहीं। ओए रुक जाना, अभी खोल रहे हैं, रुक जाओ। ठीक है बेटा, यस और नो? अरे बोलो यस और नो। अब सुन लो ध्यान से। तो एक्सेप्शन ये कहती है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, तो इसका बेनिफिट किसको होगा? बेनिफिट होगा क्लोरीन को। क्लोरीन कहेगा मेरा तो साइज बड़ा है जी। अरे बोलो ना यार, मेरा तो साइज बड़ा है। और बड़े साइज पे जो लोन पेयर का ओवरलैपिंग है, डीलोकलाइजेशन है, वो आराम से हो गया। सिर पे चढ़ के नाच नहीं रहे उसके लोन पेयर, उनके पास जगह है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे छोटे घर में रिश्तेदार ज्यादा आ जाएंगे तो क्या लड़ाई होगी। और घर अगर बड़ा है, नौकर चाकर है, गेस्ट रूम है, तो उसमें डिस्पर्स हो जाएंगे और लड़ाई नहीं होगी। इसी टाइप से है। रुक जा तू 1 मिनट। तेरा डाउट भी तो खिलाड़ियों वाला होता है ना, किसी काम का नहीं होता। इधर देख तू, अभी पूछ लियो जाते जाते। बेटा ये फ्लोरीन का साइज छोटा था। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन देयर विल बी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ड्यू टू विच बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। अरे होना चाहिए था सबसे आगे, पर आ गया ब्रोमीन के बाद और आयोडीन से पहले। ये बात ध्यान रखना। ये होगा यस। ऑक्सीजन का कंपैरिजन सल्फर से करोगे तो सल्फर को फायदा मिल जाएगा। सल्फर की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में लिखा सबके फर्स्ट और सेकंड के साथ ये कहानी बिल्कुल सही बात है, ये होगी। और इसको मैं लिखवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में, पर इस टॉपिक को भूलना नहीं है क्योंकि जनता थोड़ी सी बात खड़ी हुई है। ये ऑर्डर इस तरीके से हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अगर सबके पास ऑक्सीजन में होगी फिर हाइड्रोजन वाली भी होना चाहिए। ये बेटा ग्रुप बता दूंगा, जहाँ जहाँ होती है वहाँ लिखवा दूंगा।